श्री भगवान रमना महर्षि की मुक्ति प्राप्ति करने की शिक्षा से प्रेरित। मन से जो भ्रम उत्पन्न हुआ है उसे मन के द्वारा ही नष्ट करना चाहिए। आपका एकमात्र काम यह है कि आप जैसे हो ऐसे बने रहो, बिना किसी प्रयत्न करे। आपको कुछ भी बनना या करना नहीं है। आप बस शाश्वत अस्तित्व बने रहें। I am that I am। यह बिब्लिकल महावाक्य सत्य का सार बड़ा संक्षेप में व्यक्त करता है। ईश्वर कहते हैं कि मैं वह हूं जिसे तुम मैं कहते हो। I am that I am। आपका शाश्वत अस्तित्व ईश्वर के अस्तित्व से कैसे अलग हो सकता है? अगर ईश्वर हर जगह है तो वह आपसे कैसे अलग हो सकता है? I am that I am। आपका शाश्वत I am ईश्वर के शाश्वत I am से जरा भी दूर नहीं है। इसीलिए मुझे I am that I am बिब्लिकल महावाक्य बड़ा पसंद है। सत्य को पाने की सबसे सरल और संपूर्ण विधि यह है कि बी स्टिल, स्थिर शांत बने रहो। कृष्ण जिसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं वह बने रहो। स्थित प्रज्ञ रहना मतलब मन में उभरते किसी भी नाम और रूप से प्रभावित हुए बिना बस शाश्वत अस्तित्व बने रहना। बी स्टिल। और यह धारणा छोड़ दीजिए कि मैं यह हूं, मैं वह हूं। हमें बस इतना करना है कि शरीर के साथ स्वयं की पहचान करना छोड़ देना है। रूप, रेखा और सीमाएं आपका वर्णन नहीं कर सकती। अपने आप को रूप, रेखा और सीमाओं के पार देखें और तब हम स्वयं के उस शाश्वत स्वरूप को जान सकेंगे जो हम सदैव से है और सदैव रहेंगे। उस मन, उस विचार के साथ मत जुड़ो जो एक आकर्षक स्त्री या पुरुष की तरह उभरता है और आपको उसके प्रेम में डुबा देता है। अपने शाश्वत अस्तित्व के साथ एक रूप रहकर ऐसे सम्मोहन को अनदेखा करें। और बस ऐसे ही अविरत तरीके से मन के साथ जुड़ते रहने से आपका जीवन नष्ट कर दोगे। इसी तरह घमंड और लोभ भी उत्पन्न होते रहते हैं। यह मन
बड़ा चंचल और चालाक है। वह आपको किसी न किसी तरह अपनी कहानियों में सहलाकर आपके शाश्वत अस्तित्व से आपको दूर ले जाने की चेष्टा करता रहेगा। तो मेरी चेतावनी पर ध्यान दे और बिना इसका जिक्र किए, उसका नाम लिए, इस मन से जरा दूर ही रहे। यह मन बड़ा चालबाज है। सभी ज्ञानी की चैतन्य का, जागरूकता का अंत इसी के मायावी आलिंगन से होता है। उसे तुम्हारा विधि पूर्वक वैरागी होना, साधक होना सहजता से स्वीकार्य नहीं है। वह धोखेधारी करेगा, क्योंकि तुम्हारा अपने शाश्वत अस्तित्व में स्थित होना मतलब उसकी मौत होने के बराबर है। तो वह कुछ भी करके तुम्हें वहां से हटाने की कोशिश निरंतर करता रहेगा, पर तुम इस कोशिश को देख सकते हो और इस देखने में बड़ा सामर्थ्य है। तुम अगर उसे देख सकते हो तो तुम उसे इग्नोर, अनदेखा भी कर सकते हो। मन को इसी सहजता से, बस देखने भर से उसकी सारी चालाकियां उजागर हो जाती है और वह अपनी धोखेधड़ी, अपनी चंचलता को छोड़कर चैतन्य में समाविष्ट होकर, शांत होकर चैतन्य में स्थित हो जाता है। मानो जैसे कि समंदर की एक बड़ी लहर समंदर में ही समा गई हो। वह इंसान जो अपना शाश्वत अस्तित्व, अपने मूलभूत स्वरूप को भूल जाता है, वही अपने शारीरिक अस्तित्व को अपना सच्चा अस्तित्व, उसका सत्य मानने लगता है। फिर वह इस स्वप्न की नगरी में असंख्य जन्म तक घूमता रहता है। अपने मूलभूत अस्तित्व को जानना मतलब मानो कि इस स्वप्न, इस मूर्छा से उठ जाना। जान ले कि ज्ञान का मार्ग और भक्ति का मार्ग परस्पर जुड़े हुए हैं। एक को दूसरे से विभाजित किए बिना इस अविभाज्य दो मार्गों का अनुसरण करते रहे। जिस आलसी अवस्था में आप निश्चल रहकर चैतन्य की चमक बनते हो, वह स्वाभाविक परम अवस्था में आप चैतन्य हो और कुछ नहीं। यह मूलभूत स्वरूप का दर्शन सीधा सरल अनुभव है, जो संतोष, स्थिरता, वैराग्य से सीधा प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए आपको उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जो इस आलस्य में स्थापित है, पवित्र चैतन्य के रूप में व्यापित है।
परम आनंद एक ऐसी चीज है जो हमेशा होती है, और यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो आती है और फिर चली जाती है। जो भी आता है और चला जाता है वह मन की रचना है, और आपको ऐसी चंचल चीजों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। और आपका बहिरूपिया जाली मैं हर विचार के साथ उभरता है, और फिर इसी विचार के साथ वह गायब भी हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे जाली मैं हर पल पैदा होते रहते हैं और मर जाते हैं। यही जाली मन असली समस्या है। इसे अहंकार भी कहते हैं। वह एक चंचल चोर जैसा है। उसका पता लगाओ, उसे चैतन्य के प्रकाश में लाओ, और तुम्हें परमानंद की कुंजी मिल जाएगी। जीवन की गतिविधियों के दौरान यदि आपका ध्यान चैतन्य की मौलिक वास्तविकता पर केंद्रित है तो कोई कठिनाई, कोई समस्या नहीं। लेकिन सामान्यतः लोग इस वास्तविकता को भूल जाते हैं और नाम, आकार, रूप को ही वास्तविकता मान लेते हैं। अलग अलग मैं वास्तविकता नहीं है, केवल एक ही मैं है। अलग अलग मैं एक किले के पहरेदार की तरह है। उनका एक ही काम है, स्थूल शरीर और मन की रक्षा करना। हर किसी का असली मालिक केवल एक ही वास्तविकता है, केवल एक ही मैं, रियल आई एम है। इसलिए जब अलग अलग मैं वास्तविक मैं के सामने समर्पण करते हैं तो जाली मैं और मेरा सब समाप्त हो जाते हैं। अलगाव, सेपरेटनेस समाप्त हो जाते हैं, और तभी आई एम दैट आई एम आपके शाश्वत अनुभव में प्रकाशित हो जाता है। ये जाली मैं का कॉन्सेप्ट जो शरीर और मन का जाली मालिक बन के बैठा है वह गायब हो जाता है। उसके जाते ही आपके और समग्र अस्तित्व के बीच जो अलगाव, जो सेपरेटनेस बना बैठा है वह भी समाप्त हो जाता है। कौन सी चीज सच्चे मन की है और कौन सी चीज अहंकारी मन की है, यह तय करने के बाद आप सत्य में स्थित प्रज्ञ रह सकते हो। तब अहंकारी मैं खुद को अपने असली मालिक को सौंप देता है। कई लोग डरते हैं कि अहंकारी मन के विनाश के साथ उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन
मन के विनाश से डरने की कोई बात नहीं है। ऐसे भी आपका जाली काल्पनिक मन अभी केवल अशांति और निराशा का ही एक संयोजन है। उसके खत्म होने से मन शुद्ध हो जाता है। ऐसा शुद्ध मन, ऐसा चैतन्य ही आपका अपना वास्तविक स्वभाव, वास्तविक सच्चाई है। जो शरीर को अपनी पहचान मानते हैं वह अज्ञानी है। जो स्वयं के चैतन्य को स्वयं के रूप में मानते हैं वह बुद्ध स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है। जिसे स्वयं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया हो उसी को हम बुद्ध या स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहते हैं। सच्चा स्वयं, सच्चा मैं ही जो एकमात्र वास्तविकता है वह शाश्वत रूप से हर क्षण विद्यमान है। इस सत्य का सच्चा वर्णन वाणी द्वारा व्यक्त करना असंभव है। इसीलिए प्राचीन गुरु दक्षिणामूर्ति ने इसे बिना किसी शब्द सिर्फ शांति के माध्यम से प्रकट किया था। क्योंकि अतीत और भविष्य कभी भी वर्तमान के बिना नहीं रह सकते हैं। इसीलिए साक्षात वर्तमान को जानना सत्य मतलब स्वयं को ही जानने के बराबर है। यह परिवर्तनहीन है, यह अनंत और स्वयं स्थान और समय, टाइम और स्पेस से भी परे है। टाइम और स्पेस केवल मन और शरीर के संबंधित है। उनका अलग से कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। जिस ऋषि ने स्वयं को ज्ञात कर लिया है वह कर्म, नियति दोनों से परे है। कर्म और भविष्य से केवल अज्ञानी ही चिंतित रहते हैं। अज्ञानी के लिए मैं की परिभाषा मतलब उसका आई एम शरीर तक ही सीमित रहता है, जबकि ज्ञानी के लिए मैं उसका सच्चा आई एम अनंत आत्मा है। हालांकि अद्वैत वेदांत के ज्ञान को प्राप्त करना कठिन है, लेकिन जब भगवान के चरणों के प्रति आपका सच्चा प्रेम तीव्र हो जाता है तो इस ज्ञान को प्राप्त करना आसान हो जाता है, क्योंकि उसकी कृपा ही वह ज्ञान रूपी प्रकाश है जो अज्ञानता को दूर करती है। आपका झूठा आयम मतलब आपका अहंकार वही आपके हर एक कर्म का निर्माता भी है। अगर आपका अहंकार उसके स्रोत्र में, उसके सोर्स में विलीन हो जाता है और अपना रूप खो देता है तो कर्म भी जीवित नहीं रह सकता।
इस तरह जब कोई झूठा मैं या अहंकार नहीं होता है, तब कोई कर्म चक्र भी नहीं होता है। केवल जब सच्चे स्वयं को प्राप्त कर लिया जाता है, तभी परमानेंट, परफेक्ट, आनंदमयी शांति प्राप्त हो सकती है। तभी सत चित आनंद महसूस हो सकते हैं। सच्चे स्व से बना है स्वर्ग। स्वर्ग, स्व के बिना कोई स्वर्ग नहीं। इस स्वर्ग जैसी सर्वव्यापक परम शांति में कोई इच्छा या कोई भय नहीं रह सकता है। ज्ञानी और ऋषियों की महानता शब्दों की पहुंच से परे है। उनके अलावा कोई भी उनकी आंतरिक स्थिति को नहीं जान सकता। और ये आकाश से भी अधिक विशाल है। इसे स्वयं अनुभव करने के लिए आपको पहले अपनी देह रूपी पहचान यानी झूठे मैं को त्यागना होगा। जो स्वयं की खोज करने के लिए शांत मन से अंदर की ओर मुड़ता है, वहां जहां से चेतना उठती है, वह स्वयं का एहसास भी करता है और फिर वहीं विश्राम करता है। जैसे कि नदी अब सागर में मिल गई हो, अब उसे और कोई भागने की, दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह मन भी उसके सच्चे स्रोत में विश्राम करता है। सभी गहन विचारशील व्यक्तियों के लिए सच्चे मैं, सच्चा आई एम और उसकी प्रकृति के बारे में जानने की बड़ी जिज्ञासा होती है। इस सत्य, सच्चे मैं का किसी भी नाम से पुकारे, आत्मा, हृदय या चेतना का बीज, ईश्वर, यह सब एक ही नाम है। समझने वाली बात तो यह है कि हृदय का अर्थ है व्यक्ति के अस्तित्व का मूल केंद्र, वास्तविक स्व, रियल आई एम। जब मन निरंतर अपनी ही प्रकृति की जांच करता है, तो हमें यह पता चलता है कि मन जैसी कोई चीज नहीं है। यही सिंपल क्रिया सभी के लिए सत्य खोजने का एक सीधा मार्ग है। तुम पाओगे कि मन केवल विचारों से बना हुआ है। मैं, आई एम का विचार, उसमें सभी प्रकार के विचारों की एकमात्र जड़ है। इसीलिए मन
केवल मैं, आयम का विचार ही है। यह मैं, यह आयम कब उठता है, कब बनता है? इस जवाब को अगर आप भीतर खोजोगे तो आप पाओगे कि यह मैं, आयम गायब हो जाता है। यह मैं, यह आयम कब उठता है, कब बनता है? जब आप इस जवाब को भीतर खोजोगे तो आप पाओगे कि यह मैं, यह आयम गायब हो गया है। भला आंख खुद अपने आप को कैसे देख पाएगी? तुम जो खोज रहे हो वही खोज रहा है। इसलिए तुम अपने सच्चे आयम को एक ऑब्जेक्ट, एक पदार्थ के रूप में नहीं देख पाते हो। पर यह सवाल कि यह मैं, यह आयम कब उठता है, कब बनता है, यह सवाल आपको इस सत्य का साक्षात दर्शन कराता है। और यहीं मन गायब हो जाता है। तुम जो खोज रहे हो वही खोज रहा है। पर इसी खोज से पता चलेगा कि झूठा मैं, झूठा आयम क्या है और सच्चा शाश्वत मैं, सच्चा आयम क्या है। यही ज्ञान के खोज की सीधी और सरल क्रिया है। यह मैं, यह सच्चा आयम हर जगह है, हर एक समय है। आपकी गहनतम नींद में भी, जहाँ कोई स्मृति, कोई चित्र नहीं होता है, वहाँ भी हमारा मैं, हमारा आयम, हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। वह वहाँ भी है। वह हर जगह है, हर समय है। क्योंकि जो है उसे जानने वाला कोई दूसरा नहीं है। जो है वही जानता है, वही चेतना है। हम वही चेतना है जो है और जो जानती है। चेतना का होना और चेतना का जानना, यह उसके दो वास्तविक स्वभाव है। जिस अवस्था को हम बोध या ज्ञान कहते हैं, वह केवल स्वयं का होना है। वह कुछ भी जानना या कुछ भी बनना नहीं है। जब किसी को इसका बोध होता है तो फिर वही चेतना रह जाती है जो हमेशा से है, जिसके अलावा और कुछ है ही नहीं। वही है और वही जानती है। जो जानता है वह इस स्थिति का वर्णन नहीं कर सकता है। वह केवल वही बन के रह सकता है।
आध्यात्मिक उन्नति, सत्य की प्राप्ति की चाह में आत्मबोध या आत्मखोज की बात करते रहते हैं, पर जो वास्तव में है वह शांति स्वरूप है, मौन स्वरूप है। तो हमें बस चुप रहना है। शांति हमारा वास्तविक स्वभाव है। हम इसे खराब कर देते हैं। इसके बारे में बात करके आवश्यकता इस बात की है कि हम शांत रहे, मौन रहे, इसे खराब करना बंद करें। उदाहरण के लिए, अगर किसी हॉल में पहले से जगह मतलब स्पेस है, तो हम नई जगह बना नहीं सकते हैं, पर हम जगह को, स्पेस को विभिन्न चीजों से भर देते हैं। अगर हमें जगह चाहिए तो हमें बस उन सभी वस्तुओं को हटाना होगा और हमें जगह, स्पेस अपने आप मिल जाएगी। इसी तरह अगर हम मन से सारा कचरा हटा देंगे तो शांति अपने आप प्रकट हो जाएगी। जो शांति में बाधा बन रहा है उसे हटाना जाना चाहिए। शांति ही एकमात्र वास्तविकता